हेलो गाइस, ये थॉर्न ऑफ स्टील की सीजन 2 का एपिसोड 19 है जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। मेरी वीडियो नॉवेल बेस्ड है। तो लास्ट एपिसोड में देखा था हमने हाउशन को मिल चुका था उसका डेमन हंट स्क्वाड, बट उसे आज तक का सबसे अजीब डेमन हंट स्क्वाड मिला था जिसमें एक वॉरियर मौजूद थी जिसे डिफेंस करना नहीं आता था, एक प्रिस्ट मौजूद था जिसे हील करना नहीं आता था, एक असैसिन थी जो अंधी थी, एक मेज था जिसे अटैक करना नहीं आता था और एक समनर थी जिसके समन का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। बट ये डेमन हंट स्क्वाड काफी यूनिक था। हाउशन ने सायर को अपने डेमन हंट स्क्वाड का लीडर बनने को भी कहा था, बट सायर कह देती है कि तुम ही डेमन हंट स्क्वाड के लीडर बने रहो, यही हमारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज हम सभी एक ग्रुप को मैनेज करने में कच्चे हैं। तुम ही इसमें सबसे अच्छे हो, इसलिए तुम ही लीडर बने रहो। हाउशन ने सायर की बात मान ली थी। अब आगे हाउशन एंड सायर अपने अपने होटल्स में चले गए थे। अब हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 4 दिनों में हाउशन की स्क्वाड ने 2 मैन काम किए थे। पहला डेमन मिशन टावर में जाना और दूसरा अलायंस के ग्रेट स्टेडियम में जाकर वहां पर अपने टीममेट्स को फिक्स करना। एक बार उनके टीममेट फिक्स हो गए तो वो अपने लाइफ टाइम तक अपने टीममेट्स को चेंज नहीं कर सकते थे। डेमन एंड स्क्वाड कई सारी लेवल्स में डिवाइडेड थे। उनकी लेवल जितनी हाई होती थी उन्हें उतने ही ज्यादा खतरनाक मिशंस दिए जाते थे एंड उन मिशंस को कंप्लीट करने पर उन्हें उतने ही अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते थे। डेमन स्क्वाड के सोल्जर ग्रेड, जनरल ग्रेड, कमांडर ग्रेड, किंग ग्रेड, एम्परर ग्रेड और टाइटल ग्रेड, ऐसे टोटल 6 ग्रेड थे। एंड नेक्स्ट ग्रेड में अपने डेमन हंट स्क्वाड को ले जाने के कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद ही वो अपने डेमन हंट स्क्वाड को नेक्स्ट ग्रेड में ले जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोल्जर ग्रेड वाले डेमन हंट स्क्वाड को जनरल ग्रेड का डेमन हंट स्क्वाड बनना है तो उसके लिए उसे 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ते थे। साथ ही साथ उस डेमन हंट स्क्वाड के सभी मेंबर्स लेवल 5 के वॉरियर होने चाहिए, तभी वो सोल्जर ग्रेड से जनरल ग्रेड का डेमन हंट स्क्वाड बन सकता था। अगर किसी को टाइटल ग्रेड यानी सबसे हाईएस्ट ग्रेड का डेमन हंट स्क्वाड बनना है तो उसके लिए उसे डेमन गॉड रैंकिंग में जो 36 डेमन गॉड्स हैं उनमें से टोटल 12 डेमन गॉड को मारना होगा। उन 12 डेमन गॉड को मारने के बाद ही वो लोग टाइटल ग्रेड के अपने डेमन हंट स्क्वाड को टाइटल ग्रेड का डेमन हंट स्क्वाड बना सकते थे। अपने टीममेट्स को फिक्स करने के बाद टीम लीडर ने उन सभी के नाम अलायंस को दिए थे, जिसके बाद अलायंस ने उन्हें एक गोल्डन कलर का जेम टाइल दिया था। उस टाइल पर उन्हें अपने खून की कुछ बूंदें डालनी थी एंड अपनी खून की बूंदें डालने के बाद उन्हें वो टाइल अपने लेफ्ट हैंड में बांधना था। ये टाइल उनकी पूरी जर्नी उन्हें फॉलो करेगा एंड वो जिंदा है या मर गए इसका पता इसके बारे में इंफॉर्मेशन अलायंस को देगा। सभी लोगों ने वो टाइल्स अपने लेफ्ट हैंड में बांध लिए थे। इस गोल्डन जेम कमांड टाइल की एक और स्पेशलिटी थी, ये अपने वॉरियर के स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ जाती थी, जिसके बाद जब भी उनका ओनर किसी डेमन को मारता था तो उन्हें इसका पता चल जाता था एंड वो इसकी इंफॉर्मेशन अलायंस को दे देते थे, जिससे अलायंस उस डेमन की लेवल के हिसाब से उस वॉरियर को पॉइंट देता था एंड वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट वो मिशन टावर में ऐड कर देता था। इससे इन सभी वॉरियर्स को काफी फायदा होता था। हाउशन डेमन हंट सिलेक्शन कंपटीशन में फर्स्ट आया था, इसलिए उसे 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए गए थे। सायर फोर्थ आई थी, इसलिए उसे 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए गए थे एंड हाउशन के बाकी सभी टीममेट्स टॉप 16 के बाहर के थे, इसलिए उन सभी को 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए गए थे। इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट का यूज कर वो अलायंस के ट्रांजैक्शन सेंटर से अपने लिए सामान खरीद सकते थे एंड अभी के लिए हाउशन एंड सायर ने वैसा ही किया था। वो दोनों तुरंत अलायंस के ट्रांजैक्शन सेंटर में चले गए थे एंड वहां पर उन्होंने अपने सभी यानी 150 के 150 कंट्रीब्यूशन पॉइंट खर्च कर 3 चीजें खरीदी थी। पहला कंट्रीब्यूशन पॉइंट टेस्टिंग जेम, दूसरा इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्टिंग जेम
और तीसरा एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्टिंग जेम। कंट्रीब्यूशन पॉइंट टेस्टिंग जेम से वो लोग कहीं भी और कभी भी अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट का टोटल कर सकते थे एंड जब चाहे अलायंस के किसी ट्रांजैक्शन सेंटर में जाकर अपने लिए कुछ भी चीज खरीद सकते थे। ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट टेस्टिंग जेम उनके आगे की सफर में बहुत काम आने वाला था। इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्टिंग जेम जो हाउसेन ने खरीदा था वो 10,000 यूनिट से ज्यादा की स्पिरिचुअल एनर्जी को मेजर कर सकता था एंड एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्टिंग जेम जो हाउसेन ने खरीदा था वो 1,000 यूनिट से कम की एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी को मेजर कर सकता था। इन जेम्स का यूज कर पूरी टीम अपने इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी और अपने एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर चेक कर सकती थी। ट्रांजैक्शन सेंटर से बाहर आकर हाउसेन एंड सायर को कुछ और काम थे। अभी के लिए उनके लिए जो मेन काम था वो था अलायंस के ट्रेजर वॉल्यूट में जाकर वहां से अपने लिए 2 स्किल्स चूज करना। हाउसेन को एक स्पिरिचुअल फर्नेस मिलने वाला था बट स्पिरिचुअल फर्नेस के बदले उसने सायर को चुना था, इसलिए उसका स्पिरिचुअल फर्नेस अब कैंसिल हो गया था एंड अभी के लिए वो बस अपने लिए 2 स्किल्स को चूज कर सकता था। हाउसेन एंड सायर एक साथ वहां पर अलायंस के ट्रेजर वॉल्यूट में गए। वहां से हाउसेन ने अपने लिए एक डिफेंस स्किल चुनी जो बस उसका डिफेंस बढ़ा सकती थी। ये गार्डियन नाइट की स्किल थी एंड ये बस हाउसेन का डिफेंस ही बढ़ा सकती थी। एंड उसने जो दूसरी स्किल चुनी थी वो थी एक रिट्रीब्यूशन नाइट की स्किल जो उसके पूरे टीम की अटैकिंग पावर बढ़ा सकती थी। आज से एक दिन पहले हाउसेन से हान्यू मिलने आया था। हान्यू ने हाउसेन से कहा था आप हीलिंग स्किल मत चूज करना, मैं भी एक गार्डियन नाइट हूँ एंड अभी के लिए मैं हीलिंग पर ही फोकस कर रहा हूँ, तो मैं आपकी टीम को हील करता रहूंगा। आप अपने लिए पावरफुल स्किल्स को चूज करना। हाउसेन ने भी हाँ में सिर हिला दिया था एंड हान्यू की बात मान ली थी। स्किल्स को चूज करने के बाद हाउसेन अपने होटल में लौट आता है जहां पर उसे पता चलता है कि कल उसे डेमन हंट स्क्वाड कंपटीशन के लिए अपने डेमन हंट स्क्वाड के साथ किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। ये बात पता चलती ही हाउसेन एहुआ से मिलने जाता है। वो सबसे पहले एहुआ को 3 बार झुककर ग्रीट करता है एंड कहता है टीचर कल से मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, कल से अब मुझे नई नई जगहों पर जाकर ट्रेनिंग करनी होगी। तो एहुआ कहते हैं हाँ मुझे पता है हाउसेन, मैं जानता हूँ मैंने बचपन से ही तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करवाई है, तुमसे इतनी ज्यादा मेहनत करवाई कि कई बार तुम्हें रेस्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता था। क्या मैं सच में काफी ज्यादा निर्दयी हूँ? तो हाउसेन नामे सिर हिला देता है एंड जाकर युवा को हक कर लेता है। हाउसेन रोने लगा था। युवा कहते हैं तुम रोना बंद करो, एक नाइट कभी नहीं रोता है। मैं बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड थी बट तुमने कभी भी उसके बारे में कंप्लेंट नहीं की। हाउसेन तुम ही मेरे पहले एंड बेस्ट डिसाइपल हो। याद रखो कई बार हमें ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है। हमारा मन नहीं मानता है बट हमें वैसा करना पड़ता है एंड आज तुम्हारे लिए भी वैसा ही दिन है। बट तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर नहीं जा रहे हो एंड वैसे भी अब मैं होली सिटी में ही रहूंगा। अब मैं हाउयू सिटी में लौटकर नहीं जाऊंगा, जिससे जब भी तुम मिशंस को कंप्लीट कर होली सिटी में लौटोगे तब तुम मुझसे मिल पाओगे। ये हुआ की बात सुनकर हाउसेन हाँ में सिर हिला देता है। ये हुआ ने कभी शादी नहीं की थी, वो सिंगल थे, इसलिए उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी। उन्होंने अपनी लाइफ में कोई डिसाइपल भी नहीं बनाया था बिकॉज उनकी लाइफ मुश्किलों से भरी हुई थी। हाउसेन ही उनका पहला डिसाइपल था एंड ये हुआ उसे अपने डिसाइपल की बजाय अपने बेटे की तरह ट्रीट करते थे। वो उसे अपना बेटा मानते थे, इसलिए हाउसेन को पावरफुल बनाने में उन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी। उन्हें भी दुख हो रहा था ये जानकर कि हाउसेन को उनसे दूर जाना पड़ेगा बट वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये बात ये वो अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो हाउसेन को नहीं रोकना चाहते थे, वो उल्टा हाउसेन को मोटिवेट कर रहे थे। वो कहते हैं हाउसेन तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो एंड हाँ एक बात हमेशा याद रखो, भले ही तुम्हारा डेमन एंड स्क्वाड है एंड फाइट के दौरान उस पर मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमेशा एक बात याद रखो, कभी भी अपने टीममेट को बचाने जाने से पहले ये सोच लेना कि क्या तुम सच में उसे बचा पाओगे।
एंड क्या उसे बचाने में तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी जान को कोई खतरा है तो तुम उसे जाकर मत बचाना। मेरे कहने का मतलब है अकेले जाकर मत बचाना, अपने सभी टीममेट्स का इंतजार करना। तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो एंड इसी वजह से तुम बहुत जल्दी पिघल जाते हो। तुम किसी भी चीज को प्रैक्टिकली नहीं सोचते हो, इमोशनली सोचते हो एंड इसी वजह से तुम अब कई बार मुसीबत में पड़ सकते हो। तो अपनी सेफ्टी के लिए फ्यूचर में तुम इन चीजों का ध्यान जरूर रखना। हाउशन हाँ में सिर हिला देता है। हाउशन के फादर भले ही जिंग्यू थे, बट जिंग्यू से ज्यादा हाउशन ये हुआ के करीब था। वो बचपन से ही ये हुआ के साथ था। जितना टाइम उसने जिंग्यू के साथ नहीं बिताया था, उससे कई गुना ज्यादा टाइम उसने ये हुआ के साथ बिताया था। एंड ये हुआ भी उसके लिए उसके टीचर से बढ़कर थे। वो ये हुआ की बात मान लेता है एंड कल ये हुआ से दूर जाने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। उसकी आंखों में एक जिद दिख रही थी, एक जुनून दिख रहा था, जिसे देखकर ये हुआ काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था हाउशन अभी बहुत आगे जाएगा। ये हुआ कहते हैं, हाउशन याद रखो आज के बाद तुम कभी भी लड़कियों की तरह नहीं रहोगे एंड जाओ जाकर तैयारी करो कल की। ये कहकर हाउशन को ये हुआ वहां से निकाल देते हैं एंड जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो दरवाजे से टिक कर खड़े हो जाते हैं एंड रोने लगते हैं। वो काफी ज्यादा सैड थे एंड कहते हैं, हाउशन कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे बेटे होते। कोई बात नहीं, क्या हुआ तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो एंड मैं तुम्हारी जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वहीं बाहर से हाउशन चिल्लाता है, मास्टर ये हुआ मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ये चिल्लाते हुए हाउशन वहां से जा रहा था। तभी वहां पर लिंजी आ जाती है एंड हाउशन से कहती है, चिल्लाना बंद करो। मास्टर ये हुआ भी तुमसे दूर जाकर काफी दुखी होंगे, बट उन्होंने खुद को कंट्रोल कर रखा है। इसी तरह तुम्हें भी खुद को कंट्रोल करना है एंड अगर तुम्हें सच में मास्टर ये हुआ को खुश करना है तो उसके लिए पावरफुल बनो एंड कुछ ऐसा करो जिससे मास्टर ये हुआ को काफी प्राउड फील हो तुम पर। ये बात सुनकर हाउशन हाँ में सिर ला देता है, जिसके बाद वो एंड लिंजी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सभी डेमन एंड स्क्वाड अलायंस के ग्रेट स्टेडियम में मौजूद थे। इसी स्टेडियम को नाइट स्टेडियम कहा जाता है। हाउशन के साथ अभी के लिए हानयू भी मौजूद था। हाउशन ने सभी को हानयू से इंट्रोड्यूस कराया, जिसके बाद उसने हानयू का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, ये हानयू है, ये मेरा साथी है जो हमारे सफर में हमारे साथ चलेगा। ये एक लेवल 5 का गार्डियन नाइट है एंड बहुत पावरफुल है। सभी लोग अच्छे से समझ गए थे हाउशन के साथी का मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि हाउशन एंड हान्यू के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था एंड सभी इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए थे। वो सभी हान्यू का वेलकम करते हैं एंड उससे अच्छे से बात करने लगते हैं। वैंग्यून कहती है, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? मुझे भी एक गार्डियन नाइट से फाइट करनी है एंड अपनी पावर चेक करनी है। तो हान्यू कहता है, मैं मास्टर का साथी हूँ एंड मेरा पहला कर्तव्य है मास्टर हाउशन को प्रोटेक्ट करना। बट हाँ, अगर वो कहेंगे तो मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा। मुझे भी एक गोल्डन जेम कमांड टाइल दी गई है, बट मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट टीम के कंट्रीब्यूशन पॉइंट के तौर पर नहीं गिने जाएंगे। अभी के लिए सभी वॉरियर्स कंट्रीब्यूशन पॉइंट का महत्व समझ गए थे। उनके पास जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट थे उससे वो बस स्पिरिचुअल लेवल के आइटम्स खरीद सकते थे। अगर उन्हें ग्लोरियस लेवल के आइटम्स खरीदने थे तो उसके लिए उन्हें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली थी एंड उन्हें इकट्ठा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अभी के लिए नाइट स्टेडियम में मौजूद लगभग सभी डेमन हंट स्क्वाड सोल्जर ग्रेड के डेमन हंट स्क्वाड थे। कोई भी अभी जनरल ग्रेड पर नहीं पहुंचा था। तभी हान्यू कहता है, क्या आप सभी को पता है सभी ग्रेड के डेमन हंट स्क्वाड का एक अलग ट्रांजैक्शन सेंटर है। आप लोग जिस ट्रांजैक्शन सेंटर में गए थे वो बस सोल्जर ग्रेड के डेमन एंड स्क्वाड के लिए है। जनरल ग्रेड के लिए उससे भी बेहतर, कमांडर ग्रेड के लिए उससे भी बेहतर, किंग ग्रेड के लिए उससे भी बेहतर, एम्परर ग्रेड के लिए उससे भी बेहतर और टाइटल ग्रेड के लिए सबसे बेहतर ट्रांजैक्शन सेंटर मौजूद है। वहां पर ऐसी ऐसी आइटम्स हैं जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है।
लेकिन उन्हें हासिल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हानियों की बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे, बिकॉज हानियों ने अभी उन्हें जो बताया था उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। सच में हानि उनके बहुत काम आने वाला था। गाइज मुझे पता है ये वीडियो काफी डिटेल वीडियो है, बट इस वीडियो को डिटेल वीडियो बनाना काफी जरूरी था। इसमें हमें ऐसी कई सारी नई चीजें पता चली हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं था, एंड अगर मैं उन्हें स्किप कर देता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।